अपने मित्रों को। भाई श्लोक कितने साल के हो गए आज जी? 8 साल के। इनसे भी छोटे प्रहलाद 3 साल 5 साल के। प्रहलाद का नाम सुने हैं सब? ऐसा तो कोई भारत में नहीं होगा जिसने प्रहलाद का नाम ना सुना हो। तो प्रहलाद जब 5 वर्ष के थे तो ये श्लोक जो मैं कहने जा रहा हूँ वो अपने मित्रों को, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भावेशपुर की पूरी मंडली बैठी हुई है, तो ऐसी प्रहलाद की भी मंडली थी पूरी। लेकिन इनकी मंडली में तो सब भक्त लोग हैं, तिलक लगा के बैठे हैं। उनकी मंडली में सब राक्षस के बेटे थे, वो प्रहलाद महाराज की मंडली थी। तो प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के भगवान विष्णु के महान भक्त अपने दोस्तों को कुछ बता रहे हैं। सुनो सब ध्यान से, क्या बता रहे हैं आप लोगों के लिए। क्या बता रहे हैं? मेरे पीछे पीछे आप सब बोलिए। कौबारम आचरते प्रज्ञो धर्मा भागवता इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। अब मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप सब गाइएगा। श्लोक को गाने से भी भगवान की कृपा मिलती है। कौमारम आचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतामिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। सब सुनिए ध्यान पूर्वक। कौन बोलने जा रहा है? प्रहलाद। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अपने दोस्तों को, गुरुकुल में बैठे हैं अपने मित्रों के साथ, खूब सारे उनके दोस्त, जैसे आप सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, वैसे गुरुकुल में प्रहलाद के भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जब वो पढ़ाई करने जाते थे। तो लंच पीरियड हो गया है गुरुकुल में, सब अपने अपनी टिफिन निकाल ली है। तो आजकल टिफिन निकाल के बच्चे क्या करेंगे, किसी घर से सैंडविच आया है, कुछ बच्चे बोलते हैं हमको तो रोज पराठा दे देती मम्मी डेली, सैंडविच तो कभी मिलता ही नहीं। कुछ घर से सैंडविच भी आता है। भावेश लोग सैंडविच अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है? आज तो सब अच्छा लगेगा, आज तो केक मिलेगा अभी। तो प्रहलाद महाराज लेकिन टिफिन नहीं निकाल रहे हैं। प्रहलाद महाराज कुछ और बोलने जा रहे हैं अपने दोस्तों को। क्या बोल रहे हैं? कौमारम आचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतामिह। इसका अर्थ है, प्रहलाद कह रहे हैं अपने मित्रों को कि देखो भाई, 5 वर्ष की उम्र से, कितने वर्ष की उम्र से? 5 वर्ष की उम्र से एक व्यक्ति को भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। कौमारम आचरते प्रज्ञो, कौमार मतलब 5 वर्ष। क्यों लग जाना चाहिए? कोई प्रश्न पूछे, भाई 5 साल की उम्र भक्ति करने की? अरे 5 साल में तो खेलो कूदो ऐश करो। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रहलाद कि 5 वर्ष की उम्र से भगवान की भक्ति में या आध्यात्मिक विधि में लग जाना चाहिए? दूसरे लाइन में बता रहे हैं, कह रहे हैं कौमारम आचरते प्रज्ञो धर्मात् भागवताम या दुर्लभम मानुषम जन्म। क्योंकि जो 5 वर्ष की आयु है ये कुत्ते के शरीर में थोड़ी है। किस शरीर में है? मनुष्य शरीर में है। दुर्लभम मानुषम जन्म, और मनुष्य का शरीर बहुत क्या है? दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म। अच्छा, दुर्लभ है और भी कुछ है क्या? और भी कोई कारण है क्या जिसकी वजह से बचपन से भक्ति करनी चाहिए? कह रहे हैं हाँ, अध्रुवम अपि अर्थदम। अध्रुवम अपि अर्थदम मतलब ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो सबसे अर्थपूर्ण है, जिसमें बुद्धि सबसे ज्यादा विकसित है, चेतना सबसे ज्यादा विकसित है, और दूसरे किसी भी जीवन में ऐसा नहीं है। देखिए, सांप कई बार अपने बच्चों को खा डालते हैं, सुना आपने? अपना अंडा खा लेता है सांप। कई सारे ऐसे पशु हैं, यहाँ तक कि मछली भी, मछली छोटी मछलियों को खा डालती है। कभी आप कल्पना भी कर सकते हैं कि संसार में कोई माँ अपने बच्चे को मार के खा जाए पका के? कल्पना भी नहीं कर सकते हम, कल्पना भी नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में चेतना विकसित है, मनुष्य जीवन में अर्थपूर्ण विचार विकसित है। इसीलिए प्रहलाद कह रहे हैं अपने दोस्तों को कि देखो भाई, मैं तो 5 साल का हूँ, तुम लोग भी 5 साल के हो, हम सब लोगों को अभी से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसा प्रहलाद कह रहे हैं। तो आज भावेश प्रभु का जन्मदिन है, तो भावेश प्रभु जैसे जो बच्चे हैं ये तो प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पे स्वतः ही चल रहे हैं, पहले ही चल रहे हैं, क्योंकि इतनी छोटी आयु से भगवान की भक्ति में लग गए हैं। और इसका सारा श्रेय जाता है इनके आदरणीय माता पिता को, इसके जगत निवास प्रभु और हरदेश विद्राणी सेविका माता जी। तो प्रभु जी माता जी के लिए बोलेंगे हरि बोल। क्योंकि माता पिता जब तक नहीं चाहेंगे तो उनके बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। वास्तविकता में माता पिता के प्रतिरूप होते हैं उनके बच्चे। सारे केस में ऐसा नहीं होता डेफिनेटली, लेकिन 99% केस में बच्चे दर्पण होते हैं अपने घर के। जैसे संस्कार माता पिता बच्चों को देते हैं, वैसे ही संस्कार बच्चे आगे चल करके विकसित करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, शास्त्रों में इनके विषय में बताया गया है कि कोई सामान्य बच्चे नहीं है, और इन बच्चों के वजह से बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है इनके माता पिता की। क्यों? क्योंकि इन बच्चों ने अपने पूर्व जन्मों में बहुत सारी भक्ति पहले कर रखी है।
अब ये आपके पास आए हैं, आप लोगों के घर में जन्म लिए हैं, जो भी जिनके भी बच्चे हैं ये सब, तो जिनके घर में ये जन्म लिए हैं, अब इनकी जितनी प्रतिशत भक्ति बची रह गई है उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है। तो आपका काम बढ़ गया है, अपनी तो करनी ही है और साथ साथ में इनका भी बेड़ा पार करना है, क्योंकि इन्होंने अपनी अधिकांश भक्ति तो पूर्व जन्म में कर ली है। और अगर ये बचपन से भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो अंतिम एक बात बोलूंगा मैं, फिर विराम देंगे। तो प्रहलाद महाराज एक और बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर कोई बोले कि बचपन से भक्ति करने की क्या जरूरत है, अरे इतना छोटा बच्चा है, इसको क्या तिलक लगा के कंठी पहना दिए, तिलक लगा दिए, छोटा बच्चा घुमाओ फिराओ खेले कूदेगा, बताओ बच्चे का पूरा बचपन मार डाले, ऐसे लोग बोलते हैं बाहर के। तो प्रहलाद महाराज इसका एक तर्क दे रहे हैं, ये तर्क तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अपने दोस्तों को, देखो भाई, एक जीवन में, व्यक्ति के जीवन में अधिकांश 100 साल होता है, 100 ही होता है, 100 से ज्यादा तो कोई नहीं जीता। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि व्यक्ति एक दिन में आधा दिन तो सोता रहता है, तो अगर कोई 24 घंटे में से लगभग 11-12 घंटे सोता हो, हमारे यूथ लोग तो चैंपियन है, तो 20 घंटे भी सो सकते हैं, 12 नहीं। तो मान लीजिए कोई 12 घंटे सोए और डेली 12 घंटे सोए, तो 100 साल में से कितना साल चला गया? 50 साल चले गए, सही बात है, 50 साल खत्म। अब प्रहलाद महाराज आगे बोलते हैं कि जो जब जगता है तो 10 साल तक तो उसका बचपना में बीत जाता है। जनरली बचपन में लोग भक्ति नहीं करते, सब इनके तरह थोड़ी है कि बचपन में भक्ति करें। तो 10 साल उसका बचपन के पागलपन में बीत गया, बच्चे इधर उधर के खेल करते रहते हैं, उठपटांग हरकतें करते हैं, तो कितना साल बीत गया? 50 प्लस 10, कितने साल रह गए? 40 साल रह गए। अब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखो भाई, अब जब 10 साल से बड़ा हुआ, 11वें साल में आया, तो 11 साल से लेकर के 20 साल तक में हवाएं चलेंगी, फिर आप सब जानते हैं क्या होगा जवानी के दिनों में। तो 10 साल फिर क्या हो गया? और बीत गया। तो कितने साल हो गए? 50 प्लस 10 प्लस 10, मतलब कितने साल? 70। कितना बचा? 30 साल। अभी रुके नहीं प्रहलाद महाराज, अब कह रहे हैं कि देखो भाई, मरने से पहले जो 10 साल होगा उसमें तो बुढ़ा हो जाएगा, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हरि भजन क्या करेगा? तो 10 साल उसमें बर्बाद हो गए। तो कितना हो गया? 70 प्लस 10, ये संख्या मैंने नहीं बनाई है, भागवत में लिखी है संख्या। तो 70 10 80 साल, कितने बच गए? 20 साल। तो अब कहते हैं प्रहलाद महाराज कि देखो, इस संसार के भौतिकवादी भोगियों की हालत, वो जो 20 साल बच गया उसको भी अपने घर के भोग वासना में पूरा बिता देते हैं और पूरा जीवन बीत जाता है और भगवान की भक्ति नहीं करते। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाई रिस्क ही मत लो, कब से शुरू कर दो? कौमारम आचरते प्रज्ञो, 5 वर्ष की आयु से ही। तो बहुत भाग्यशाली हैं ऐसे बच्चे जिनको ऐसे घरों में जन्म मिला जहाँ से इनको बचपन से भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। हमारा तो दुर्भाग्य रहा, हम तो बहुत बाद में भक्ति में आ पाए, तो बचपन में तो सामान्य भौतिक जीवन जिया, लेकिन इन बच्चों के पूर्व जन्म की पुण्य के कारण, पूर्व जन्म की सुकृति के कारण इन्हें ऐसे घरों में जन्म मिला। और ये माता पिता भी बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे बच्चे मिले हैं जो बचपन में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो आप देखिए आजकल के तो 10-11 साल के बच्चों ने अपने माता पिता के नाक पे दम कर रखा है। हम तो युवाओं का प्रचार करते हैं, इतने लोग हमें आके बताते हैं, कितने ही लोग बताते हैं जो अपने बच्चों से परेशान हैं। क्यों? अब दोष बच्चों का भी नहीं है, दोष माता पिता का भी नहीं है, दोष ये है कि बचपन से वैदिक प्रशिक्षण उन्हें नहीं मिला। अब देर हो गई है, अब 18 साल का हो चुका है, अब क्या प्रशिक्षण होगा? लेकिन इन बच्चों को बचपन से ही वैदिक प्रशिक्षण मिल रहा है। तो मुझे बड़ा हर्ष है ये देख करके, प्रभु जी बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं तो दोनों ही बच्चों को और जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं सभी बच्चों को। तो हमारे इस्कॉन संस्था के लिए जो लोग इस्कॉन से जुड़ चुके हैं, ये बच्चे हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग तो 20-25 साल और रहेंगे, प्रवचनबाजी करेंगे, फिर चले जाएंगे, लेकिन ये बच्चे बड़े होकर के यही इस्कॉन संस्था को आगे बढ़ाएंगे। तो इन प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं तात्पर्य में, फॉर गृहस्थास चिल्ड्रन वर्शिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेटी वर्शिप। इसका मतलब क्या है? गृहस्थ भक्तों के लिए अपने बच्चों की परवरिश विग्रह की सेवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा प्रभु जी को भी और भावेश लोग को भी, कि भावेश लोग खूब अच्छे से भक्ति करें और अपने माता पिता का खूब सम्मान करें। भगवद गीता में भगवान कहते हैं एक जगह पे, कहते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जनम। कभी कभी जब भक्त लोग भक्ति करना शुरू करते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी ये पापा नहीं है, पापी हैं, माँ नहीं माया है ये। तो माँ नहीं माया और पापा नहीं पापी जो करेंगे उनका पापी निकलेगा यमराज के पास। तो बच्चे का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता का देव तुल्य पूजा करे, देव तुल्य। तो माता पिता की पूजा करनी चाहिए, पूजा जैसे भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति में आए तो भगवान की सिर्फ पूजा करेंगे, माता पिता की नहीं। तो बच्चों को, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सब बच्चों को अपने माता पिता का पैर छूना चाहिए। कौन कितने लोग छूते हैं बताओ? कितने लोग छूते हैं अपने माता पिता का पैर? एग्जाम से पहले नहीं, रोज डेली। है कोई यहाँ पे डेली?
चलो भावेश रू कल से डेली और अपने माता पिता का पैर छुएंगे, छुएंगे नहीं छुएंगे? हैंग हो जाती है। सोच रहे हैं क्या बोलूं, छुएंगे नहीं छुआ है ना? सबको अपने माता पिता का शरण छूना है प्रतिदिन। प्रणाम छुएंगे सब बच्चे, हरि बोल। और कभी भी अपने माता पिता से मुंहबाजी नहीं करनी। मुंहबाजी समझते हैं? जबान नहीं लड़ाना चाहिए। माता पिता डांटते भी हैं तो भी क्या कहना चाहिए? चुपचाप सुनना चाहिए। उनको कभी भी उनके बात का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। करेंगे सब पालन? करेंगे नहीं करेंगे सारे बच्चे? कोई मुंहबाजी तो नहीं करेगा? जैसे को तैसा तो नहीं करेगा? जैसे को तैसा सामान नहीं आया तो हाथ पैर पटकने लगे जमीन में, वैसा तो नहीं? तो सब